इतना उत्तम है। आज का दिन खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा हमारा बहुत सामर्थ्यवान खुदा है। खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर हम लोग आए हैं, एकत्रित हुए हैं और जुलियन आंटी ने अपना दरवाजा खोला खुदा के वचन को सुनने के लिए। इसलिए खुदा को आदर और महिमा दें क्योंकि खुदा हमारा बहुत समर्थन खुदा है, जीवितों के जिंदा जीत खुदा है। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग बहुत सही सलामत हम लोग यहाँ तक आने में खुदा हमारे साथ साथ रहा। इसलिए खुदा को आदर और महिमा दें। आइए हम खुदा को आदर और महिमा के लिए पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। जो आपने हमें दी प्रभु, जिसके कि पिता हम योग्य नहीं थे, आपने हमें इस योग्य बनाया। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद, और अपने जीवन को पिता आपके हाथों में देते हैं कि जो भी पल प्रभु जी हम यहाँ उपस्थित होकर आपके नाम की तारीफ महिमा करते हैं प्रभु जी, आपको पसंद योग्य होने वाला बन सके प्रभु जी। और हम जो भी प्रभु अभी वचन से जो भी सुनते हैं उसको सुन के उस पर चलने वाले बन सके प्रभु जी, और अपने जीवनों में फल लाने वाले बन सके पिता। प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, जहाँ जहाँ आज आपके नाम की सभाएं हो रही है, जहाँ जहाँ लोग प्रभु आपके वचन से प्रचार कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति को वहाँ पे देना प्रभु। वचन को सुनने और सुनाने वाले दोनों पे आशीषों का अपना प्रभु बरकत भरा हाथ रखना। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय जगह पे अपनी उपस्थिति को देना, और जितने भी सर पिता इस समय आपकी हुजूरी में झुके हैं प्रभु, अपना आशीष भरा हाथ बढ़ा के प्रत्येक सरों पे रखिए प्रभु जी। प्रत्येक की प्रार्थनाओं को, दिलों की विनतियों को प्रभु सुनिए और उसका उत्तर दीजिए प्रभु। यदि कोई बीमार है, परेशान है प्रभु, हमें सुन रहा है, उनको उनके स्थानों पे प्रभु आप अपनी चंगाई को दें प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह इस समय प्रभु जी, खास तौर से प्रभु जी आपके दास के लिए कि जो आप हमारे बीच में सुरक्षित एक बार फिर से प्रभु हमारे बीच में लेके आए प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपके वचन से प्रचार करते हैं प्रभु जी, जिस जगह जाते हैं प्रभु जी आपके वचन को लेके जाते हैं प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उन्हें और भी आशीष दीजिए प्रभु, और भी इस्तेमाल करें प्रभु जी, कि जहाँ कहीं भी जाए प्रभु जी आपके नाम को बहुतायत से प्रभु फैलाने वाले बन सके खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत है दिन दिन की स्तुति करूं मुसलमान तेरे स्तुति करो बेशुमार तेरे राह के लिए, अब तक तूने सहारा मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने सहारा मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का इशारा मुझ पर मारना प्रबल, तेरे शत्रु का इशारा मुझ पर मारना प्रबल। आगों की उंगली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आगों की उंगली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने सहारा मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने सहारा मुझे अपनी बाहों में लिए
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इस समय है गवाही का, कोई किसी की जीवन में अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। कि आपकी स्तुति और वंदना करने वाली बंसी की प्रभु जी, और आपका सहारा और आपने जो हाथ थाम रखा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पिछले समय अचानक से, जैसे कहते हैं ना, जब अचानक से परेशानी आती है तो इंसान एकदम विचलित हो जाता है। एक सेकंड के लिए तो अच्छे लोग हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसी भारी मुसीबत मुझ पे आई पिछले संडे को। 2 ही मिनट में थोड़ी देर रही, मगर फिर भी मेरे प्रभु ने तुरंत मुझे संभाला। और जैसे बाइबल में कई बार लिखा है, डर मत, मैं तेरे साथ। तो तुरंत मैं खड़ी होती हूँ, उसका बलवंत हाथ मुझे लेके जाता है और मैं सफलता के साथ वापस आती हूँ। तो कई लोग कहते हैं प्रभु को किसने देखा, तो मैं कहती हूँ प्रभु को तो भाई सब देख सकते हैं, महसूस करने की जरूरत है, क्योंकि वो हर समय हमारे साथ रहता है और संभाले रहता है। बस हम लोग कमजोर हैं, जो कई बार नहीं समझ पाते और कई बार उसको बड़े अच्छे से महसूस भी करते हैं। दूसरा, जब मैं वचन पढ़ रही थी तो जैसा लिखा है, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, उस वचन को प्रभु ने मुझे कैसे समझाया। कोई मुर्दों के विषय में नहीं, वो हम चलते फिरते मुर्दों के विषय में कहा, क्योंकि हम सब कई बार मुर्दा हो जाते हैं। जो मुर्दे हो गए वो तो अपना हिसाब चुका रहे, पर हम जो जिंदा हैं, जिंदों की दुनिया में हैं, हम लोगों को उन मुर्दों से अलग होना है। ये नहीं है हमारी ड्यूटी भी उन मुर्दों को खींच के लाने की है। देखते भालते प्रभु के वचन को सुनते और आंख से देखते, कान से सुनते, उसकी गवाही सुनते भी हम मुर्दे हो जाते हैं। इसलिए प्रभु ने जीवित मुर्दों के लिए कहा है, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, क्योंकि कई बार वचन फैल रहा है और हम अपने कामों में व्यस्त हैं। कई बार वचन आ रहा है और हम उसे बंद करते हैं और दूसरी जगह, तो हम मुर्दे हो जाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है जागते रहो। इसीलिए कई बार उसने कहा डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कई बार उसने संभाला और कई बार हम लोग उसका हाथ छोड़ देते हैं। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु मुझे कई बार वचन को अकेले में समझाता भी। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद दूंगी कि पिछले 3 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और आज तो मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है कि अभी मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा है। मैं कैसे आई हूँ ये मेरा दिल जानता है। जैसे लग रहा था कि अब मैं बेहोश हुई कि तब मैं बेहोश। बहुत ज्यादा ही कंडीशन खराब हो रही थी, लेकिन बार बार मन में यही आ रहा था कि वापस घर चलो कि कहीं तुम गिर ना जाओ रास्ते में। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि एक वचन मेरे मन में हमेशा आता है जब ऐसी बातें मेरे दिमाग में आती हैं, कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में रखता हूँ, कि ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करने के बाद मैं खुद ही अयोग्य ठहरूं, कि ऐसा ना हो कि मैं लोगों को तो वचन बांट रही हूँ और अपने शरीर से हार के घर पे बैठ जाऊं। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसी का बलवंत सामर्थी दाहिना हाथ पकड़ के मैं यहाँ आने वाली हो पाई और अभी बैठी हूँ। और मुझे विश्वास है कि जब तक मैं महासभा सुनूंगी, वचन मेरे अंदर जाएगा, सारी जो भी परेशानी, जो भी बीमारी, जो भी वीकनेस हो रही है, वो सब कुछ हील होती जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे स्कूल में सारे काम अच्छे से होने वाले हो पाए। मंडे से हमारे बच्चों के रिटर्न एग्जाम भी शुरू हैं और सारी चीजें खुदा ने अपने बलवंत सामर्थी दाहिने हाथ से पूरी कराई। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और आज विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ मैं अपनी जूली बुआ के लिए, कि जब मेरी शादी हुई थी और जब मैं नई ससुराल में अपने आई थी, तो हमारी 3 बुआ लोग हैं, मुन्नी बुआ, फुल्लू बुआ और जूली बुआ, जिसमें कि सबसे ज्यादा फ्रेंडली हमारी जूली बुआ थी। इनके साथ में जब हम लोग रहते थे तो लगता था कि हमारी फ्रेंड है। इनसे हम लोग हर एक बात शेयर कर लेते थे और डर भी नहीं लगता था। हाँ, मुन्नी बुआ से थोड़ा डर लगता था क्योंकि वो देखने में लगता था थोड़ी सी कि मतलब गुस्से वाली, लेकिन वो ऐसी नहीं है।
लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में कहते हैं ना, खुदा जिससे जोड़ता है तो उसकी कुछ योजना होती है जोड़ने की। हम शुरू से बुआ के टच में थे, और हम ही नहीं, हमारे खानदान में जितनी बहुएं और जितनी बेटियां हैं सभी बुआ से बहुत टच में हैं, क्योंकि हमेशा से इन्होंने हमें ऐसे ही ट्रीट किया है। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वचन के लिए भी खुदा ने हमेशा हमें आगे रखा है। जब मेरे घर में परेशानी आई और जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, सबने अलग अलग बातें कही, मतलब अच्छी बातें कही, सबने समझाया, लेकिन एक जूली बुआ ऐसी थी जिन्होंने कहा कि तुमने जो रास्ते को चुन रखा है वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। यानी कि जो मैंने इस मीटिंग को चुना है, इस महासभा को चुना है, और जो मैं चल रही हूँ प्रतिदिन, बुआ ने कहा ये सबसे उत्तम है, तुम्हें ये पकड़ के चलना है। और सच में जब उस दिन ये बात बुआ ने कही तो मेरे मन में एक कहते ना हिम्मत बंधी, एक शांति मिली और एक हिम्मत बंधी कि सच में ये मार्ग सबसे उत्तम है जो मैंने चुन रखा है। और मैं ये भी जानती हूँ कि बुआ भी विश्वासी हैं, और बुआ के द्वारा इनके घराने ने भी उद्धार पाया है और आगे भी पाएगा। इसी तरीके से सच में हमारे जितने भी छोटे झुंड के लोग हैं, जो छोटा झुंड है, वो एक दूसरे को ऐसे ही प्रार्थना में आगे करता है। कमियां हर एक मनुष्य के अंदर है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, और सच में सिद्ध केवल यीशु मसीह है। लेकिन जब हम इस महासभा में बैठते, खुदा के वचन को सुनते और उस वचन से बात करते हैं, तो खुदा हर एक घटी को हमारे अंदर से निकालने की सामर्थ्य रखता है और हमें दिन प्रतिदिन नया करता है। उसने अपने वचन में कहा ना कि मैं तुम्हें नए हृदय मांस का लहू दूंगा, का हृदय दूंगा, तो वो यही है जो हमें प्रतिदिन वो पवित्र करता है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी बुआ हमें दी खुदा ने, जो हमें हमेशा वचन में आगे करने की कोशिश करती हैं। जब मैं मीटिंग में नहीं दिखती हूँ तो वो मुझसे कहती हैं आजकल तुम मीटिंग में नहीं दिख रही हो। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे लोगों को खुदा हर एक परिवार में दे, जो लोगों को वचन की ओर बढ़ने के लिए अक्सर करें। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और बुआ के लिए यही दुआ करती हूँ कि बुआ को इस पृथ्वी पर लंबी आयु मिले और वो अपने घर के लिए उद्धार का कारण बनने वाली हो सके। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भगवान की ये है कि थर्सडे को मेरा मैथ्स का प्रैक्टिकल था और वो भी अच्छे से होने वाला हो पाया। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। लेकिन हुआ ये कि मतलब मैं अपनी बहन को मम्मी के समझा रही थी छोड़ने स्कूल तक, क्योंकि मम्मी का ये था कि वो दूध को स्कूल छोड़े और फिर वहीं से वहीं हम लोग चलते हैं अपने स्कूल जाके मेरे सेंटर पर। और उसी दिन हो गया ये कि बारिश हो गई। आधे रास्ते में हम लोग जैसे ही पहुंचे बारिश हो गई, रूट भी थी साथ में हम लोग की बस, वो कैसे करके फिर रूट से स्कूल तक चलते हैं, उसको वहाँ पे छोड़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है वाली। फिर उसके बाद में सचिन चाचा ने ओला बुक करी, फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से पहुँचने वाले हो पाए। मैंने कहा खुदावन टाइम से पहले पहुँच जाए, क्योंकि 9 बजे टाइम भी ज़्यादा ही हो गया था, तो मैंने कहा फिर जल्दी टाइम पे ही पहुँच जाए। और सच में हम लोग मतलब 8:55 पे पहुँचे और उन्होंने मतलब कि 10 बजे हम लोगों को एग्जाम चालू करा। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि 10 बजे एग्जाम चालू करा, क्योंकि और भी बच्चे आ रहे थे। और मैं खुदा को ये भी धन्यवाद देती हूँ कि टाइम से उन्होंने हमें बताया, अच्छे से वहाँ से लेकर आए। सभी को प्रेज करो। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। हालेलुया। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। के बाद फिर पिता ने हमें ये समय दिया, ये घड़ी दी कि हम सब मिलकर पिता के पवित्र वचन में उपस्थित हों और बहुत सी बातें जो हम नहीं जानते, हम नहीं समझते, उन्हें हम जानना समझना सीखें। क्योंकि जब तुम एकत्रित होते हो, इकट्ठे होते हो, तो कुछ बातें हैं जो मैंने अपने लोगों के लिए रख छोड़ी हैं, और वो बातें मैं तुम्हें समय समय पर
बताऊंगा, और जब वो बातें मैं तुम्हें बताऊं तो तुम उन सारी बातों पे मन लगाना, क्योंकि देखो ये बातें तुम में बनी रहेंगी तो मैं तुम में बना रहूंगा, और मैं तुम में बना रहूंगा तो तुम मुझ में बने रहोगे, और ऐसा ही करके तुम अपने जीवन में भला कर सकते हो। देखो भला किसी प्रकार से नहीं होता, क्योंकि भलाई स्वर्ग से आती है। और मैं तुमसे पहले से कह चुका हूं कि कोई मनुष्य के अंदर भलाई करने की सामर्थ्य नहीं है। अगर मनुष्य के अंदर भला करने की सामर्थ्य होती तो मनुष्य बुराई पर ना चलता, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर अपना मर्म डाला है, मैंने तुम्हें अपनी शिक्षा दी है, मैंने तुम्हें अपना वचन दिया है, और मैंने ये वचन तुम्हें इसलिए दिया ताकि ये वचन जो मेरा तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे अंदर हर दिन एक नई सृष्टि उत्पन्न करे, और वह बातें जो इस पृथ्वी पर लोगों के लिए बढ़ती का कारण है, उन बातों में तुम एक दूसरे को बताते और समझाते रहो। देखो मैंने तुम्हें इसलिए तैयार किया है कि तुम एक दूसरे को जा जाकर मेरी बातें समझाओ, और हम सब जो भाई बहन हैं वो सब अपने जीवन से पिता की महिमा करने पाए। और आज हम एक बार फिर से एकत्रित हुए, और कल हम बहन रेडली के घर में थे, और वहाँ जब मैं रुका तो मैं देख रहा था कुछ लाल लाल क्रॉस था, और मेरे खुदा ने मुझसे यही कहा कि ये सारी चीज़ें जाती रही हैं, सब ठीक हो गई है। और अभी बहन प्रिया का फोन आया था कि सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं उनके घर पे, एकदम कुछ भी नहीं घटी है, और सब बातें भलाई उत्पन्न कर रही हैं। और बहन प्रिया ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ब्रदर सब बातें बहुत अच्छे से हो गई हैं और कोई भी ऐसी बात नहीं है। देखिए खुदा कैसे, इससे पहले कि खुदा का वचन उस घर में जाए, जैसे ही खुदा का वचन गया, कल खुदा के वचन में मीटिंग हुई, और आज हमें ये समाचार मिला कि वो सारी बातें खत्म हो गई हैं। इसलिए पिता के वचन में जो कोई घर के द्वार को खोलता है उसका उद्धार होता है। हम सोचते हैं कि ये मीटिंग है, हम सोचते हैं कि ये आज नहीं कल करा लें, या इस महीने नहीं अगले महीने करा लें, लेकिन ये मीटिंग हकीकत बात किसी मनुष्यों की नहीं है, ये मीटिंग, ये बात खुदा की है। इसलिए जो कोई मेरे वचन में दीन बनता है, नर्म बनता है, और उसे सीखने के लिए सदा तत्पर रहता है, वो सदा इन बातों से जीवन का मुकुट प्राप्त करता है। देखो तुम्हारे लिए मैंने एक बड़ा प्रतिफल रखा है, और वो बड़ा प्रतिफल ये है कि मैंने तुम्हारे लिए एक जीवन का मुकुट रखा है, और ये मुकुट मैं तुम्हें तब पहनाऊंगा जब तुम अपनी दौड़ को पूरी कर लोगे, और उस युद्ध को जो इस पृथ्वी पर तुमने मेरे नाम से किया, और मेरे नाम से लोगों को जा जाकर मेरे सुसमाचार का बखान किया, और उस युद्ध को जिसको मैंने पहले से तुम्हारे लिए जीत रखा, तुमने जय प्राप्त करी, मैं अपने सारे लोगों के सामने तुम्हें अपने जीवन का मुकुट पहनाकर कहूंगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे।
तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और आज हमारी कविता भाभी की मम्मी घर पे आई हुई हैं और मैं निकल के आ रहा था तो मेरे मन में आ रहा था मैं जाके उनके लिए प्रार्थना करूं, लेकिन मैं मीटिंग में आ गया और मैं विश्वास करता हूं कि उनके रोग चंगे हो चुके हैं। हम यहीं से प्रार्थना करेंगे बहन सुच्ची की मम्मी के लिए। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हमको धन्यवाद देते हैं। और बहन शीला के जितने भी रोग है, जो कुछ भी उनको रोग है, जो कोई भी दर्द है और जो कोई भी उनको चक्कर आ रहा है, वो सारी चीजें यीशु मसीह के नाम में आज ही इसी समय हील होने पाए। खुदावन उस बहन शीला को छू और उसे पूरी रीति से चंगा कर। उसे जो कुछ भी अपराध तेरे विरोध में जाने में किए हैं उसकी क्षमा कर और उसे उठा और उसे एक बार फिर से स्थिर कर, ताकि उसके द्वारा उसके घराने का उद्धार हो। इस प्रार्थना को ये छोटा झुंड तेरे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगता है, इसे सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं हम अपने खुदावन यीशु मसीह को कि बहन प्रिया के घर का सारा काम अच्छे से हो गया Praise the Lord. और हम लोग की प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई सच बात है। और खुदा के दया से कल भवन का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हालेलुया। आज चल रहा है काम और कल पेंटिंग का काम होगा। खुदा की दया से सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। खुदा के हाथ में है हर चीज। सच बात है। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे यूहन्ना, जैसा कि कल हमने देखा, परसों देखा और आज फिर हम उसको पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय। और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, क्योंकि क्यों सुनते हो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बात वो है जो संसार से उत्पन्न होती है और एक बात वो है जो स्वर्ग से उत्पन्न होती है। देखो, मैं तुमको सच कहता हूं कि मनुष्य की बातों पे मन ना लगाना, क्योंकि मनुष्य की बातों पे मन लगाओगे तो नाश होगे। परंतु जो स्वर्ग से बातें आती हैं अर्थात खुदा का वचन, उस पर मन लगाना आमीन। तो तेरा उद्धार होगा। हमेशा याद रखिए, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो मनुष्य की बातें बहुत फैली हुई थी और पूरे संसार में एक रीति, एक रिवाज और एक बहुत आयत से एक पार्टिकुलर एक रीति पे लोग चल रहे थे। और जब यीशु मसीह आया तो वो उनको उस चलन पर, उन बातों पर, जिन बातों पर हर एक जने ने कान लगा रखा था,
अब पूछिए हर एक जना कैसे, यहां तक कि साउल जो पौलुस है वो भी मसीही धुन में, क्या मसीह धुन में, उसने कहा ना कि जैसे आज तुम एक मसीही धुन लगाए रहते हो, मैं भी उसी मसीही धुन में किससे गलियल, क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, गमलियल, यस, हाँ गमलियल, चरणों पे, हाँ देखिए एक बार पढ़ लें उसको, देखिए इन बातों को पढ़ते चले। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे ख्याल से 19वां अध्याय था, 19 नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, बाईस 3। 22:3 पढ़े। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ हाँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, हाँ, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के गमलीएल के पांव के पास बैठकर, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं? यस हेलो, यस, यीशु मसीह को जानने के लिए, खुदा को जानने के लिए, कौन है सच्चाई, कौन है खुदा, सच में खुदा कौन है, उसको जानने के लिए आज भी लोग धुन लगाए पड़े हैं। यस, सच बात है। बहुत सी जगहों पर जा जाके तीर्थ स्थान जा रहे हैं, बहुत सी चीजें को बांट रहे हैं, बहुत से जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। कोई उसाते हैं, कोई चीज को मान रहा है मनोकामना का, कोई उसाते हैं अपने शरीर को लिटा के नाप नाप के चल रहा है। आपने देखा ये क्यों चल रहे हैं? सत्य को जानने के लिए, सत्य को जानने। यहां तक कि साउल जो पौलुस है वो भी खुदा को जानने के लिए, उसके वचन को जानने के लिए, कलाम में लिखा गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया, और बाप दादाओं की व्यवस्था की ठीक विधि पर सिखाया गया। रीति, बाप दादाओं की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया। और खुदा के लिए ऐसी धुन लगाएगा। आप बताइए, खुदा के लिए धुन भी लगाए हैं, बाप दादाओं की रीति पे मन भी लगाए हैं, और गमलीएल के पांव के पास बैठकर शिक्षा को प्राप्त कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? ये सत्य को जानने के लिए। थोड़ा सा मुस्कुराएंगे नहीं? यस, गमलीएल के पांव के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहा है, बाप दादाओं की ठीक ठीक व्यवस्था की रीतियों के अनुसार चल रहा है, और कहते हैं खुदा के लिए ऐसी धुन लगाए। इसके लिए, खुदा के लिए धुन लगाए। तीनों बातों में उसके जीवन में एक बात आ रही है कि वो सत्य को जानना चाह रहा है। और आज हम लोग अपने जीवन में पूछे कि कितने लोग सत्य को जानना चाह रहे हैं, लेकिन तब भी वो अभी पौलुस नहीं है, साउल है। यस, अरे गमलीएल के पैर के पास बैठा है, ताली नहीं बजाएंगे? बाप दादाओं की रीति और रिवाजों पर, व्यवस्था की बातों पर चित्त लगाए हैं, ताली बजाइए। और एक मसीह धुन लगाए हुए है खुदा को जानने के लिए, ताली बजाइए। इसके बाद भी वो साउल है, पौलुस नहीं है। इसके बाद भी वो साउल है, पौलुस नहीं है। क्योंकि साउल के अंदर उद्धार नहीं हो सकता, पौलुस के अंदर उद्धार है। आमीन। आज हम लोग में से कितने जने साउल बने बैठे और पौलुस बन ही नहीं रहे? आप मुझे बताइए, अगर पौलुस ना बनते तो इतनी पत्रियां लिख पाता? पौलुस को क्या समझाया आपने?
आपने पौलुस को कौन से स्थान में रखा अपने जीवन में? माला मैम, आप बताइए, पौलुस को आपने कौन से स्थान में रखा है? दूसरे स्थान में रखा है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। दूसरे स्थान का मतलब नहीं समझे हम। पहला खुदा, फिर दूसरा है पौलुस है। अब्राहम नहीं, गलत चीज नहीं बताइए। नहीं, ये चीज नहीं है। बहुत सारे, मैं मेरा कहने का मतलब है पौलुस को किस स्थान पे रखा है आपने? बात ये नहीं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पौलुस को किस स्थान पे रखा है? पौलुस के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको? खुदा का वचन। गॉड ब्लेस यू। खुदा की धुन। पौलुस जो है कैफा के सामने खड़े होकर कह रहा है, मैंने तेरे अंदर एक बात की घटी देखी है। ओह, बोलिए। कैफा कौन? पतरस। और पतरस सबसे ज्यादा पुराना और सबसे ज्यादा उम्रदराज और सबसे पहला और सबसे पुराना शिष्य। और पौलुस खड़े होके कैफा से कह रहा, मैंने तेरे अंदर एक बात की घटी देखी, तू खाने पीने में ज्यादा मन लगाए। क्या हो पौलुस, तुम ये क्या कह रहे हो? और किससे कह रहे हो? पतरस से। अभी जुम्मा 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 भी पैदा भी नहीं हुए। कौन कह रहा? मैं तो प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं। किसने कहा? पौलुस कह रहा, मैं तो प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं, अभी तो मैं जन्मा ही नहीं हूं। अभी तो मैं जन्मा ही नहीं। और पतरस को कह रहे, बातों को समझना पड़ेगा। पौलुस जाके प्रचार करने लगा और पतरस कह रहा, ये पौलुस क्या कर रहा है? खुदा के वचन के अगेंस्ट चल रहा है। अरे कौन कह रहा है ये? अरे पतरस ऐसे कह रहा क्या? पढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ बातों को हमें जानना होगा। अगर हम साउल बने रहेंगे तो पौलुस नहीं बन पाएंगे, और पौलुस बनने के लिए हमें गमलीएल के पैर और बाप दादाओं की रीति और हो जाते हैं मसीह धुन को और बढ़ाना होगा। बस यहां तक सीमित नहीं है कि हम गमलीएल के पैर के पास बैठ जाए, मसीह धुन लगाए रहे। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह बहुत अच्छा खुदा, यीशु अच्छा खुदा, यहां तक नहीं है। एक आयत मैं पढ़ाऊंगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब आप पढ़िए ये बात, पढ़िए ये बात, पढ़ना होगा। और जितना ज्यादा इन बातों पर आप ध्यान देंगे, आपके अंदर खुदा उतना काम करेगा। ये बातें ओझल वाली नहीं है कि बस सुन लिया, हटाओ, ठीक है, कानों की खुजली, ज्ञान की भी नहीं है। ये बातें जीवन है। मैं बात कर रहा हूं पौलुस और पतरस। पौलुस ने कहा, मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूं, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। और अगर प्रेरितों में तुम सबसे छोटे हो तो प्रेरितों में सबसे बड़े को तुम क्या कह रहे हो? कैफा,
कैफा, मैं देख रहा हूँ खाने पीने पे ज्यादा तुम ध्यान दे रहे हो। अरे अरे क्या, अरे अरे, आइए पढ़ें प्रेरितों उसका 10वां अध्याय। अभी 10वें अध्याय में पतरस पहुंच गए हैं। पतरस बाबा, पतरस बाबा, पतरस बाबा 10वें अध्याय में पहुंच गए हैं। लेकिन जो बात वो 10वें अध्याय में अभी समझ ही रहे हैं, पौलुस 9वें अध्याय में उन बातों को लेकर दौड़ पड़े। क्या? 9वां अध्याय पहले खोलो, 9वां अध्याय उसका पढ़ो। 9वां अध्याय उसकी 15वीं आयत पढ़ लो। अभी देखो समझा रहे हैं, बता रहे हैं। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। अन्य जातियों पर, राजाओं पर, इजरायलियों पर मेरा नाम प्रकट करेगा। किसको कह रहा? पौलुस को। कौन? प्रभु ने उससे कहा। ओ माय गॉड, 9वें अध्याय में पौलुस जा रहा है, मारे पड़ा है 666, अन्य जातियों का स्नाइप पड़ा है प्रचार, फाड़ दिया भैया, आग लगा दिया। मालूम पौलुस के बारे में क्या कहा? पौलुस के बारे में कहा कि हलचल मचा रखी है इसने नगर में। ए बोलो, अरे ये पौलुस कौन है? पूरे नगर में हलचल मचा रखी है। हाँ, अरे आप कहेंगे ये क्या बोल रहा है? मैं बता रहा हूं, पौलुस के लिए नगर नगर में ये बातें हो रही थी। ये पौलुस है कौन? पूरे नगर में हलचल मचा दिया, क्योंकि वो अन्य जातियों में फाड़े पड़ा प्रचार। अभी पतरस को तो अभी समझी में नहीं आ रहा कि अन्य जाति, वो कह रहा नहीं, अन्य जाति में हम नहीं जाएंगे, हम तो इजरायलियों में जाएंगे। और क्या, अन्य जातियों में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तब 10वें अध्याय में पतरस पे एक चादर उतरी, 9वें अध्याय में चादर उतरी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब 10वें अध्याय में चादर उतरी। अब वो सब तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़िए। 10वां अध्याय, हाँ, अब 44वीं आयत। आप देखिए, पतरस बाबा पहुंचे क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा कुरनेलियुस को जाके मेरा वचन सुनाओ। तो पतरस बाबा ने कहा नहीं, हम तो जाएंगे नहीं, हमने कोई अशुद्ध वस्तु खाई नहीं आज तक। क्या? और क्या हमने कोई अशुद्ध वस्तु खाई नहीं। और चादर में क्या क्या थे? सारे प्रकार के जीव जंतु थे। प्रभु ने क्या कहा? मार काट और खा। अरे नहीं प्रभु, हमने आज तक कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई, यानी अन्य जाति में हम नहीं जाएंगे। प्रभु कह रहा जिसको खुदा ने शुद्ध ठहराया उसे मनुष्य अशुद्ध। अब पढ़ो जरा क्या लिखा है 10वां अध्याय उसकी 44वीं आयत में पढ़ो। ये बातें कह ही रहा था। अब देखिए कह रहा पतरस, अरे पतरस को समझी में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। 10वें अध्याय में पतरस कह रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 9वें अध्याय में पौलुस फाड़े पड़ा है। अब आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, बताइए, बताइए। देखने में तो पतरस पहले था। तो पतरस पे बात प्रकट होनी चाहिए थी 8वें अध्याय में। पतरस पे बात कब प्रकट हो रही है? 10वें में। और अभी भी समझ नहीं पा रहा 44वीं आयत में। पढ़ो जरा 44वीं आयत। पतरस ये बातें कह ही रहा था। अभी भी कह रहा है, समझ नहीं पा रहा है। छोड़ दो बेटा, छोड़। अभी भी कह रहा है, समझ नहीं पा रहा है। लेकिन पौलुस 9वें अध्याय में क्या कर रहा है? अन्य जातियों में जाके सुना रहा है वचन ही वचन। मैंने कहा माला मैम, पौलुस को कहां रखा? स्थान नहीं है, मैं स्थान नहीं बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं पौलुस के, जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को कि एलिया की आत्मा क्या है। एलिया की आत्मा को खुदा ने कहा मलाकी 4 में कि मैं अंत समय में भयानक दिनों में एलिया नबी को फिर भेजूंगा। अरे इतनी अच्छी अच्छी आत्माएं हैं प्रभु के पास, मूसा है, अब्राहम है, को भेजो, एलिया को भेजेगा।
तो हमें एलिया को जानना होगा, तब हम समझेंगे कि एलिया के आत्मा में क्या है। हमें पौलुस को जानना है। अरे ये नहीं कि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। हमने कहा कि आपने पौलुस को क्या नजर में देखा है, किस तरह से देखा है। पौलुस जो है वो पतरस से आगे जा रहा है। यस, लेकिन पौलुस से पूछोगे तो कहेगा कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा। अब पढ़ो जा 44 में। पतरस ये बातें कह ही रहा था पतरस ये बातें कह ही रहा था, कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। अभी वो कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने पर वालों पर उतर आया। अब पतरस बहुचक्का हो गया ये बात को देख के। बुच्ची कैसे बहुचक्का हो गया था देखिए, क्योंकि पतरस को अभी ये माल सब्जी में नहीं आ रहा कि पवित्र आत्मा तो भैया इजराइलियों में आता है, अन्य जाति में आएगा ही नहीं, लेकिन सब सुनने वालों पर आ गया। आमीन। अब पतरस भुचक्का। पढ़ो जरा 44वीं आयत। पतरस ये बातें कह ही रहा था पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, अब पतरस के साथ जो आए थे वे सब चकित हुए। अरे चकित क्यों हो गए यार? चकित क्यों हो गए? अरे चकित कैसे हो गए? पतरस के साथ जितने खतना वाले आए थे सब चकित, पतरस भी चकित देख रहा, अरे ये कैसे हो गया? अरे पतरस तुम्हें नहीं मालूम, पौलुस तो प्रचार करे पड़ा है। आमीन आमीन। सारे शिष्य एका कर लिए थे, ताली नहीं बजाएंगे? 12 के 12 एका कर लिए थे, ताली बजाओ। 12 नहीं, हाँ 11। अब पूछो एका क्या कर लिए थे? पौलुस सही नहीं कर रहा प्रचार, पौलुस सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, पौलुस सही नहीं है। पता नहीं क्या क्या कर रहा है, नहीं जातियों में जा रहा, वहां जाना ही नहीं है, सब अगेंस्ट। लेकिन पवित्र आत्मा ने वो बात तो उसको समझाई। पता नहीं क्या प्रचार करता रहता है, उसकी ना सुनना। वो पागल है। मैंने कौन सी आयत पढ़ाई थी अभी? बहू, उसमें दुष्ट आत्मा है, वो पागल है, उसकी ना सुनना। पौलुस उड़ाए पड़ा, उड़ाए पड़ा पौलुस। पौलुस जो पौलुस के अंदर उसने कहा मैं पागलों के समान। आप एक बात समझ लीजिएगा, पूरी बाइबल आप पढ़ लीजिए, आप पूरी बाइबल में जो शब्द पौलुस ने बोले हैं खुदा की आत्मा में, वो कोई भविष्यवक्ता नहीं बोला। फरीसी यहूदी शास्त्रियों को फाड़ दिया उसने। पढ़िए बाइबल, फरीसी यहूदी शास्त्रियों की रीति और रिवाजों को फाड़ दिया, हलचल मचा दिया, हलचल। आप पतरस पढ़ लीजिए, आप अब्राहम पढ़ लीजिए, आप कोई भी पुस्तक पढ़ लीजिए, पत्री पढ़ लीजिए, आपको इतने तलवार की तरह वर्ड सुनाई नहीं देंगे। क्या तुम चूना पुती हुई कब्र हो? किसी भविष्यवक्ता ने बोला? आप कब से पढ़ते आ रहे हैं व्यवस्था की बातों से? किसी ने बोला? देखिए क्या पढ़े, तुम कटोरों को मांझते हो, क्या तुम अपने वस्त्रों के घेरों को बढ़ाते हो। ये सब बातें किसी ने नहीं बोली। पढ़िए बाइबल, आप पूरी बाइबल पढ़िए आप, और आपको कहीं लिखा हो दिखाए मुझे रात के 2 बजे फोन करना, बेटा तुम गलत हो। हमने पढ़ा वो भविष्यवक्ता कह रहा था, कोई भविष्यवक्ता नहीं। पौलुस ने
फाड़ दिया। कह रहा तुम चूना पुती हुई कब्र हो। अरे भैया, कह रहा बाहर से बहुत अच्छी दिखती हो, अंदर से बदबू मारती हो। क्या तुम चौराहे पे देर देर तक प्रार्थना करना पसंद करते हो, अपने आप को सबसे ऊंचे ऊंचे स्थानों में बनाते हो। अरे ये सब बातें किसने कही बताइए? उससे पौलुस से पहले और पौलुस के बाद किसी ने कही? घुस गया। क्या घुस गया? नगर में घुस गया पौलुस। कोई उसके सामने ठहरता नहीं था पौलुस के साथ। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, चलिए मैं एक बात और बोलूं। आइए, आप में से कोई मुझे बता दे, किसी भविष्यवक्ता ने खड़े होके किसी को भी ललकारा? दूसरे भविष्यवक्ता को इसने ललकार दिया। इसने कहा अगर कोई है मुझसे अधिक मसीह को मानने वाला, बहू गलत कह रहे हैं तो बता दो। बहू, हे बहू, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? किसी भविष्यवक्ता ने ललकारा? पौलुस ने खड़ा होकर ललकार दिया, कोई अगर मुझसे अधिक मसीह को प्यार करने वाला है तो आए और मुझे बताए कि वो मुझसे अधिक कैसे प्यार करता है। ओह माय गॉड, सब सन्नाटा। ये सन्नाटा पसर गया। अरे आप जरा कह दिया कैफा के सामने खड़े हो, कैफा अभी तू कुछ बातों में सही नजर नहीं आ रहा, तेरा मन खाने पीने में ज्यादा लग रहा है। हमेशा याद रखिए, मसीह हर एक को एक अलग तोड़ा देता है। उसने आपको जो सेवकाई दी है वो सेवकाई मेरे पास नहीं है, और मुझे जो सेवकाई दी है वो आपके पास नहीं है। बस समझदारी ये है कि हम अपनी सेवकाई को जो मसीह की ओर से मिली है उसे समझने पाए। और पौलुस अभी साउल है, अभी समझा ही नहीं। अभी साउल है, अभी समझा ही नहीं है वो कि क्या बातें हैं। लेकिन जब समझा, इतनी पत्रियां लिख दी कि पौलुस के नाम से हलचल मच गई। कह रहे ये कौन आ गया, ये नगर में कौन आ गया है पौलुस नाम का। पूरे नगर में हलचल मचा रखी। पढ़िए जरा 44वीं आयत, 10:44। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, और अन्य जातियों के सामने ये मेरा पात्र है। 9वें अध्याय में पौलुस को कह दिया जाओ दौड़ो तुम। अभी ये समझ ही रहे क्या? अभी ये समझ ही रहे। और पौलुस उड़ाए पड़ा। जब ये चादर उतरा तब पतरस और इन लोग सबको मालूम हुआ कि पौलुस जो कर रहा है वो सही कर रहा है। ये तो सब तो एका बना लिए थे। इधर तुम सही वचन प्रचार नहीं करते, हमको तो समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे बोलता है।
हमें तो मालूम ही नहीं कि तुम कैसे सुन लेती हो। हम तो 1 मिनट, इधर देखो, हम तो 1 मिनट नहीं बैठ पाए। उसे वचन प्रचार करना नहीं आता। ये बातें पौलुस के विषय में हुई। कहां जा रहा है ये? इसको रोको। क्यों? 11 शिष्य समझ नहीं पाए। भैया, इन बातों को समझने के लिए आपको धुन लगानी होगी, आमीन आमीन। आपको चलना होगा, आपको भागना होगा, आपको दौड़ना होगा, आपको मनुष्य की बातों सुन के रुकना ही नहीं होगा। कितने साल से प्रचार कर रहे हैं हम? कितने साल हो गए हमें प्रचार करते? 15 से 16 साल हो रहा है। अब कितने मनुष्य ने बातें सुनाई होंगी। हम रुके आज तक? आप बताओ, रुके? आज तक रुके हम? नहीं। बताइए, रुके? नहीं। अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहिए, खुदा चाहेगा तो। सच है। क्यों तुम रुके क्यों नहीं? तुम्हें रुक जाना चाहिए था, तुम्हें उनसे वार्तालाप करना चाहिए था, तुम्हें उनको समझाना चाहिए था। जब आप मुझे बताइए, यीशु मसीह चल रहा, उसको कह रहे पागल है। यीशु मसीह चल रहा, लोग कह रहे हैं ये बाल जबूर है। यीशु मसीह चल रहा, लोग कह रहे हैं ये दुष्ट आत्मा है, इसमें दुष्ट आत्मा। यीशु मसीह किसी को समझा रहा है मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं, तेरे अंदर है। नहीं। अच्छा, बहन बताएंगी, बहन जुलियाना मैथ्यू बताएंगे। अब यीशु मसीह चल रहा, देखो, अब बगल भाई, जब यीशु मसीह चल रहा तो हजारों की भीड़ रहती है। अब उसी में से किसी ने बोल दिया चलते चलते, अरे इसमें तो दुष्ट आत्मा है, तो यीशु मसीह को तुरंत रुक के उसको समझाया, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा तेरे अंदर है। यीशु मसीह ने समझाया? अभी देखिए, अभी मैंने पढ़ाया आपको, उन्होंने कहा ये पागल है, इसकी क्यों सुनते हो? तो यीशु मसीह रुका और समझाया कि मैं पागल नहीं हूं, मैं तो अच्छा हूं, मेरा परीक्षा लो, देखो 2 2 4 होता है। यीशु मसीह ने नहीं बताया। कोई उसको कह रहा पेटू। ये नाम सुने यीशु मसीह के आपने? बहू ये नाम सुना? पेटू, बाल जबूर सुना? दुष्ट आत्मा को सरदार, पागल। यीशु मसीह को पागल कहा? मैंने पढ़ा दिया। और आपको कोई पागल कहे तो गुस्सा लगेगी। हमको लोग पागल कहते तो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे खुदा को किसी ने पागल कहा था और उसने कहा क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उसके दुख में सहभागी हो। हमको तो बहुत लोग पागल कहते हैं। आपने सुना होगा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं वो पागल है उसकी क्यों सुनते हो? कहा है ना, कभी चलिए देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे वो पागल है उसकी क्यों सुनते हो? और ठीक यही बात यीशु मसीह के लिए कही गई, वो पागल है उसकी क्यों सुनते हो? अब क्या एक धन्य मनुष्य वो जो यीशु मसीह के साथ कहा जाए, वो तुम्हारे पर कहा जाए, जब मेरे नाम से तुम्हारी निंदा की जाए। ओ माय गॉड, यस आमीन। उस समय को धन्य मानना। बात तो ये है, उस समय तक आओ तो पहुंचो तो उस समय तक कि लोग कहे वो पागल है, उसकी ना सुनना। और जिस समय वो कहे वचन खोल के पढ़ लो, यीशु मसीह के लिए कहा गया वो पागल है उसकी क्यों सुनते हो? मैंने जाके लोगों को नहीं कहा कि मैं पागल हूं, मेरी ना सुनो। वो अपने आप वही वचन बोल रहे हैं जो वचन यीशु मसीह के लिए उस समय लोग बोले। और अगर आपके लिए वही वचन बोला जाए तो आप समझ लेना कि तुम धन्य हो।
उस समय भी वो आत्माएं थीं और आज भी वो आत्माएं हैं। जिस तरह से उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, वैसे ही वो ही आत्माएं तुम्हें भी नहीं पहचानेंगी। और मैं जानता हूं कि यीशु मसीह ने जब सुना तो चुपचाप चलता रहा, और आज मैं भी चुपचाप चल रहा। क्यों? तुमने उनको जाके झड़प नहीं दी? झड़प दे देते, डांट देते, और क्या? तुमने उनसे कुछ नहीं कहा? नहीं। मैंने कहा और कहो, और कहो। तब पतरस ने कहा गाली के बदले गाली ना दे, बुराई के बदले बुराई। अच्छा, ये पतरस ने कहा देख लिया? पतरस तो कान काट रहा है सिस्टर, पतरस ने तो कान काट दिया था। हाँ, अरे जो पतरस कान काट रहा है, जो तलवार निकाल रहा है, हैं? जो रूपांतरण के समय यीशु मसीह और खुदा की बातों के बीच में बोल रहा है, हम यहाँ 3 तंबू बनाएंगे। चुप 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 चुप। मेरे प्रिय पुत्र की सुन, जो कुछ वो कहे वैसा करना। तो पतरस ने ये कहा सुन लिया, क्यों? अब कोई बता पाएगा? अब फिर प्रश्न उठा, अब बताओ। एक आयत पढ़ा है, चलो एक, ओ माय गॉड, चलो एक वो खेलते, क्या कौन बनेगा करोड़पति? बोलो, कौन बनेगा करोड़पति? बताओ, वचन में ऐसे बोलते हैं, उसको कुछ नहीं मालूम, ऐसे नहीं बोलते प्रभु यीशु मसीह। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पतरस उसका 3रा अध्याय, आया पूछने लगा, गुरुवर, एक गुरुवर सुनो, ये अंद्रयास बहुत तंग करता है, मेरा छोटा भाई है ना, बहुत ज्यादा तंग करता है, बवाला हो गया, उसने एक गाली दी, मैंने 100 गाली दे दी। कह रहा कितनी बार क्षमा करें इधर, कितनी बार क्षमा करें? मतलब वो पूछना चाह रहा है कि बस कितनी बार मैं सुन लूं उसकी, और फिर कितनी बार सुनने के बाद उसको आंसर दे दूं, ला दूं उसको। ये बात तो कभी पतरस की सुनी तुमने? गुरुवर के पास आके पूछो कितनी बार क्षमा करेगा? हाँ, अब ज्यादा क्षमा नहीं कर पाएंगे, अब हम उड़ा देंगे। लेकिन पतरस ने कुछ सीखा। पतरस की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे के प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो। अब धीरे से एक मिनट रुक जाओ और धीरे से हम एक आयत पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड। उसमें कहा गाली के बदले गाली ना दो, बुराई के बदले बुराई ना करो। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? ये बातें जब गुरुवर चलता है और गुरुवर को लोग जब कहते हैं तो पतरस पीछे पीछे चलता है, और पतरस को बहुत गुस्सा आता है कि अभी मैं इसकी जबान काट दूं, लेकिन देखना गुरुवर चलता जा रहा है। कहां से सीखी पतरस? ताली नहीं बजाओगे? पतरस कहां से सीखी तुमने ये बात? अरे गुरुवर चल रहा है और गुरुवर को गाली दे रहे, पागल कह रहे हैं और बहुत सी गंदी गंदी बातें कह रहे हैं, लेकिन गुरुवर चुप चल रहा है। मेरा तो मन आया कि मैं तलवार उठा के उसकी जबान काट दूं, लेकिन गुरुवर थे ना, गुरुवर ने कुछ बोला नहीं, इसलिए चुपचाप चल रहे थे, नहीं तो बवाला कर देते हम। हाँ, पतरस है हम। लेकिन पतरस ने जब सीखा, गुरुवर को देखा उसने,
कि गुरुवर को गाली दे रहे हैं, पागल कह रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को सरदार कह रहे हैं, गुरुवर चल रहा है। अब कह रहा पत्री में गाली के बदले गाली। बुराई के बदले बुराई मत करो। कहाँ सीखा पतरस? पीछे चलते चलते सीखा मैंने कि मेरा गुरुवर चुप चलता है, और मेरा गुरुवर चुप करता है, तो जब मेरा गुरुवर सुन सकता है तो मैं क्यों नहीं? पतरस, तुम्हारे हाथ से तलवार किसने छीन ली? ओ माय गॉड, बहुत सॉलिड खुदावन यीशु मसीह है। जिस दिन ग्रहण कर लोगे वो शरीर में हलचल मच जाएगी। कहने वाले कहते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे, तुम चलते रहो। क्योंकि एक बात समझ लेना, यीशु मसीह ने कहा धन्य है वो जो मेरी ओर दृष्टि करते हैं, वे कभी निराश नहीं होंगे। सच बात है। तुम्हारा चलना बहुतों को खींच लाएगा। अब तुम अपने विषय में तो सोचना बंद ही कर दो कि मैं दही बड़ा खाऊंगा। दही बड़े में वो क्या, वो मसाला कौन सा होता है? चाट मसाला। चाट मसाला, दही बड़े में चाट मसाला, और वो अनार के दाने है ना, और इमली की चटनी, और फिर उस ना हरी चटनी, और फिर वो लकड़ी वाला चम्मच, हाँ निकाल के खाओ, देखो मजा आएगा। ठंडा ठंडा पड़ेगा डंडा। तो समझे वचन को समझे। बाइबल से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा दूं जिन्होंने 20 बार बाइबल पढ़ ली है। ताली बजाओ। बहू ए बहू, अभी मैं ऐसे ऐसे लोग दिखा दूं जिन्होंने पूरी बाइबल लिख डाली है चावल के किनकों से। हाँ, लेकिन उनके जीवन में वचन नहीं दिखता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा, इधर आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने बाइबल को, पूरी बाइबल को लिखा है। आपने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने पूरी बाइबल को लिखा है? देखा है? अरे कितनी बार अपनी संस्था में पुरस्कार मिल चुका बच्चों को कि पूरी बाइबल लिख दी। इतनी मोटी बाइबल लिख के आ गए, लिखा है, लेकिन उसमें से एक भी बात सीखी नहीं। 20 बार पढ़ चुके हैं। हमें ना बताओ, हम तो सुबह सबसे पहले वचन ही पढ़ते हैं, और शरीर जीवन से देखो कहीं वचन। वचन कैसे सीखेंगे हम? बताओ वचन कैसे सीखेंगे? बताओ वचन कैसे सीखेंगे? साउल भी तो धुन में है, बाप दादाओं की रीति को, रिवाज को, व्यवस्था की बातों को बचपन से मान रहा है। गमलीएल के पैर के पास बैठ के शिक्षा धारण कर रहा है, लेकिन तब भी वचन को नहीं जान रहा। यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मार रहा है। आज क्या हो रहा है? आज कोई और नहीं बल्कि वचन को जो प्रचार कर रहा है उसी को लोग, उसी के विरोध में, कोई और नहीं बोल रहा, वही बोल रहा है। कौन? जिनके घरों में बाइबल रखी। बाहर वाला कोई नहीं बोल रहा। जिनके घरों में बाइबल रखी, जो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, वही बोल रहे हैं कि वचन क्यों प्रचार करना। यीशु मसीह भी उस दिन जब वचन प्रचार करने निकला तो किसी और ने नहीं बोला, यहूदी फरीसी शास्त्रियों ने। इसे किसने अधिकार दिया? क्या? हमेशा याद रखना,
उस समय भी वचन का विरोध घर में हुआ था, आज भी वचन का विरोध घर में होगा। लेकिन उस समय भी लोग खुदा के वचन को सुनकर मन फिराने वाले थे, आज भी खुदा के वचन को सुनकर लोग मन फिराने वाले। सच बात है। तुम चलते रहो हमेशा। ये बात समझ लेना, लाख जितना कोई कुछ बोले, यीशु मसीह को पागल बोल दिया, दुष्ट आत्मा का सरदार बोल दिया, बाल जबूर बोल दिया, उसको गुजारते पेटू बोल दिया, लेकिन इसके बाद भी यीशु मसीह को आज भी मानने वाले बहुत हैं। आप हमेशा सत्य पे खड़े होना, क्योंकि एक बात समझ लो, कोई मनुष्य तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। जब तुम्हारे घर में दुख आएगा ना, तो जिसे तुम अपना समझते हो वो सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ेगा। लेकिन एक है जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। सच बात है। हर एक स्टेप पे, हर एक घंटे, रात के चाहे जिस भी पहर, चाहे दिन के किसी भी पहर हो, ये खड़ा होगा तुम्हारे लिए। आमीन। और आज भी वो मुझे चलाता है, सच बात है। आज भी वो मुझे स्थिर करता है, आज भी वो मुझे इतने सामर्थ्य चलाता है, इतने सामर्थ्य चलाता है कि मैं हमेशा हंसता रहता हूं। हमेशा याद रखना, पौलुस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्थान नहीं, पौलुस को देखकर तुम्हारे जीवन में क्या पिक्चर बनती है, ये यानी कि स्तिफनुस को देखकर पौलुस के जीवन में एक पिक्चर बनी, जिसे कहते हैं परछाई। आज भी वचन में पुराने व्यवस्थान को परछाई बोला जाता है। ताली नहीं बजाओगे? अब एक काम करो, बस केवल एक काम करो, इस परछाई को रोक दो। राहुल, ए राहुल, परछाई को रोक दो यार। कोई रोक पाएगा? एक काम करो, एक हाथ से परछाई को दबाए रखो। बचपन में करते थे ना? किसने किसने करा? तुमने नहीं करा बाबू? अपने में हाथ को यूं कर रख के एक दूसरे हाथ से उसको दबाते थे और फिर आगे करते थे, फिर वो चलने लगता था। गुस्सा तो बहुत आती थी। पुराना व्यवस्थान एक परछाई है जिसे कोई मनुष्य दूर नहीं कर सकता। इसे पूरा करने खुदावन यीशु मसीह आया, अर्थात पुराना व्यवस्थान और नया व्यवस्थान। ठीक इसी तरीके से जब भविष्यवक्ता आए, अपने अपने समय पे आए, तो वो सब एक शैडो बने। क्या बने? क्या बने? एक शैडो बने। और वो जो शैडो बने हैं, उस परछाई में तुम्हें क्या दिखता है? ओह माय गॉड! आइए देखिए, पढ़ें, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये बात। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 1:11। यिर्मयाह 1:11, रुकिएगा, सबको खोलने दीजिए। यिर्मयाह 1:11। यिर्मयाह 1:11।
प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। यिर्मयाह 1:11 में क्या लिखा? यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? आप देखिए, एक परछाई है जिसमें दिखाई देगा। ठीक इसी तरीके से तुम्हें पौलुस के अंदर क्या दिखाई देता है, ठीक इसी तरीके से तुम्हें एलिया के अंदर क्या दिखाई देता है, ठीक इसी तरीके से तुम्हें एलिसा के अंदर क्या दिखाई देता है। एलिसा ने एलिया से क्या कहा? जो तेरे अंदर आत्मा है उसकी 2 गुना आत्मा मुझे चाहिए। तो एलिसा को क्या दिखाई दे रहा था एलिया के अंदर? आत्मा। हमें क्या दिखाई देता है लोगों के अंदर? पैसा, बोलो पैसा। भैया एलिया से एलिसा ने क्या कहा? 2 गुनी आत्मा चाहिए। यानी एलिसा को क्या दिखाई दे रहा था? एलिया के अंदर आत्मा, और उस आत्मा की 2 गुनी सामर्थ चाहिए मुझे। आप लोग से पूछो भैया क्या दिखाई दे रहा है? अरे यार बहुत स्मार्ट है। साड़ी देखो कितनी अच्छी पहन के आती है। हाँ, अरे वो तो जैसी भी साड़ी पहन ले, अब देखो बोलने का तरीका, वो तो जैसी भी साड़ी पहन ले उसके ऊपर सब अच्छी लगती है। वो पहनने की स्टाइल बहुत अच्छी है। देखा? आज क्या दिखाई देता? साड़ी। आज क्या दिखाई देता? बूट। आज क्या दिखाई देता? सूट। आज क्या दिखाई देता? अरे ये पास्टर साहब है, देखो टी शर्ट और जीन्स पहन के ऐसे ऐसे कोई पास्टर साहब है? मिस्टर गोम्स की दाढ़ी होनी चाहिए है, और बढ़िया से एकदम जूते पॉलिश वेल मेंटेन होने चाहिए, और शर्ट पैंट एकदम प्रेस करी हुई, और पार्क एवेन्यू की सेंट पड़ी हो। क्योंकि मसीह के अंदर तो नूर है ही नहीं। मसीह के अंदर बच्ची के वचन में कहाँ खुशबू है? बदबू है। तो वो पार्क एवेन्यू लगा के आए जबरदस्ती, क्या? और इतनी लगा ली ने, आप सुनती नहीं हो, इतनी लगा ली कि उनकी गाड़ी में इतनी रहती। गलत तो नहीं कह रहे? बैठो कभी पास्टर साहब की गाड़ी में। हाँ हाँ हाँ, पता नहीं कैसे। देखो ये रिवाज है, ऐसे आते हैं। दाढ़ी देखो, दाढ़ी ऐसे कोई वचन बताने आता है। सही जाति वाले पास्टर नहीं, सही जाति वाले पास्टर को बुलाया करो। तो ये कभी भी हो जाते हैं, यूहन्ना के बगल में खड़े ही नहीं होंगे। यूहन्ना का कपड़ा क्या था? चमड़े का, बदबू मारता था। यूहन्ना की दाढ़ी तो इतनी थी है। यूहन्ना तो मछुआरा था, बदबू आती है। पतरस के पास तो कभी जाएंगे ही नहीं है। इनको तो सूट बूट वाला, इनको तो सूट बूट वाला चाहिए ना। क्या चाहिए? सूट बूट वाला। इनको कैसा चाहिए? सूट बूट वाला पास्टर। अच्छा बताइए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या खाता था? और कहाँ रहता था? और कपड़े क्या थे उसके? जानवरों की खाल। उसके पास क्यों जाते थे लोग? और क्या कह रहा? ये सांप के बच्चों। बोलने का तरीका देखा आपने? अरे हमको तो ऐसा लगता है जब वचन बोलता तो गाली देता है। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता था? अब किसी के घर जाओ मीटिंग करने, उनको ये सांप के बच्चों को कहे दोबारा ना आना। हम तो यीशु मसीह के बच्चे हैं। है बात सही कि नहीं राहुल? है, किसी के घर जाओ, पास्टर साहब कोई जाए और वो कह दें सांप के बच्चों तुम्हें किसी ने दे दिया,
कि तुम चाहते हैं आने वाले क्रोध से बच जाओ, तो दोबारा उस पास्टर साहब को बुला के वचन ही ना कराएं? क्या हमें साहब के बच्चे बता रहे हैं? हम तो यीशु मसीह के बच्चे हैं। हमेशा याद रखिए, वचन का एक एक शब्द यहां तक कि बिंदु तक जीवन है। आमीन। और अगर आपने वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया तो आपका उद्धार है। आमीन आमीन। हमेशा याद रखिए, जो भविष्यवक्ता, जो प्रॉफिट समय समय पर आए, यहाँ बैठिए, इधर हवा में बैठिए, यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। हाँ बस, हाँ उधर होने में चलिए, कोई बात नहीं, अब सही हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन हम सब भाई बहनों को बहुत आयत से ग्रहण करना है। क्या करना है? ग्रहण करना। क्योंकि जब तक हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। पौलुस ने जब ग्रहण करा तो वो साउल से पौलुस बना, और जिस दिन वो साउल से पौलुस बना उसने कहा, आज तक मैंने जो कुछ भी सीखा वो कूड़ा और करकट था। कितनी परिस्थितियां आई, कितनी कैसी कैसी चीजों से वो निकला, लेकिन फिर कभी मसीह के वचन का इनकार नहीं किया। इसी तरीके से हम सब भाई बहनों को पिता के वचन में विश्वास करें। आमीन। हम सब भाई बहनों को पिता के वचन में अपने जीवन को देना है, और जितना हम देंगे अपने जीवन उतना उद्धार पाएंगे। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है रबेका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। कल रबेका जी सो गई थी, मीटिंग में नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, आज हो गई। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, खुदावन हम अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। खुदावन इस पे चलने वाला मन दीजिए। खुदावन खुदावन हमारे गुनाहों को माफ करिए। खुदावन खुदावन इस घर के ऊपर अपना शुभ्रा हाथ रखिए। खुदावन खुदावन जितनी भी दुख तकलीफें खुदावन आप जानते हैं। खुदावन जो भी परेशानी है खुदावन इस घर के ऊपर अपना शुभ्रा हाथ रखना। खुदावन खुदावन सुची दीदी की तबीयत को ठीक करना। खुदावन खुदावन आंटी की तबीयत को ठीक रखना। खुदावन जो भी वीकनेस है खुदा उसे दूर करिए। खुदावन खुदावन हम सबके संग रहिए। खुदावन सचिन भैया, माला मैम, मार्क आए खुदावन, डैनियल अंकल आए खुदावन, मेरी इनकी खुदा सृष्टि की रूह की उतार रक्षा करिए। खुदावन खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए। जितने भी फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। खुदावन जितने भी यहाँ बैठे हैं सब लोग के ऊपर अपना शुभ्रा हाथ रखिए, अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का प्रसन्न खुदावन की मोहर और पाक की हिफाजत और सलाह हमें हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन किट्टी की यहाँ पारा में शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.